Hi students and my dear friends, welcome you in my English channel and I am Deepak Verma. On behalf of Gateway International Public School, I am providing you my English lecture for 9th class in today's class. And as you know that every time I give my best in my class so that my lecture will help you in your in understand the chapter in a better manner. Let's start. Today we are taking the poem number 3rd and poem name is The Rain on the Roof. It is composed by the Courts Kinney. जैसा कि आप जानते हैं कि Courts Kinney is a poet name here and as the name appearing on the board, the poem name is Rain on the Roof. Rain on the Roof का मतलब है कि यहाँ पर the scene of the rain okay is looking here which is appearing on the roof. यहाँ पर बारिश जो है वो घर की छत के ऊपर पड़ रही है और as you know that when there is a rain on the roof तो it creates a sound and you know जो ये sound होता है इस sound को हम पिटर पैटर बोलते हैं P-I-T-T-E-R पिटर P-A-T-E-R पैटर. तो बारिश की आवाज को हम पिटर पैटर बोलते हैं और जब ये बारिश की आवाज हम सुनते हैं तो ये एक तरह से किसी के मन में भी एक ब्लिसनेस, एक एंजॉयमेंट, हमारे मन में एक खुशी, एक एंजॉय सा हमें देती है. बिकॉज द रेन हैज द हीलिंग पावर. क्योंकि बारिश के अंदर एक हीलिंग पावर होती है कि जो क्या करती है, जो हमें हील करती है. हील का मतलब हमें क्योर करती है, हमारा ट्रीट करती है हमें अच्छी चीजों के लिए. तो नाउ टेक द सम गिस्ट ऑफ द पोएम. द पोएट इज लाइंग ऑन द बेड. यहाँ पर कवि जो है वो अपने बेड पर लेटा हुआ है. He hears the sound of the clouds. अचानक उसे बादलों की आवाज सुनाई देती है. Suddenly the quietness of environment disappear. अचानक क्या होता है, जो environment में जो शांति होती है वो गायब हो जाती है. Disappears का मतलब गायब हो जाती है. It starts raining. और बारिश पड़ना वहां शुरू हो जाती है. And when it starts the raining, the sound, the rain creates a beautiful sound. और रेन जो है वो क्या कर रही है, एक सुंदर सा साउंड वहां पर अपीयर कर रही है. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो साउंड होता है रेन का उसको हम पिटर P-I-T-T-E-R पिटर पैटर बोलते हैं. और जो कवि के मन को एंजॉयमेंट से, ब्लिसनेस से भर देती है. एंड द साउंड ऑफ रेन इकोड इन द हार्ट ऑफ द पोएम. और बारिश की जो आवाज है पिटर पैटर की वो इको करती है, गूंजती है किसके हार्ट में, पोएट के हार्ट में, सॉरी पोएट के हार्ट में गूंजती है, उसके मन में जगह बना लेती है. एंड ही रिमेंबर्स अ नंबर ऑफ थिंग्स. और उस बारिश को देखकर उसकी बहुत सारी उसको यादें आने लगती हैं. और वो यादें किस रूप में होती है, सम आर स्वीट एंड सम आर बिटर. कुछ अच्छी होती हैं, कुछ कड़वी सैडनेस के रूप में होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ दुख देती हैं. एंड ऑल्सो इट रिमाइंड हिम, इसको याद दिला देती है किसकी, उसकी माँ की. और अपनी माँ को याद कर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है. एंड एट लास्ट द साउंड क्रिएट्स अ ब्लिस. और अंत में ये जो साउंड होता है बारिश का वो उसके लिए ब्लिस का मतलब एंजॉय क्रिएट करता है, उसके मन को शांति देता है. स्टॉप इट. वन मोर टाइम आई एम ऑल्सो मेंशनिंग यू द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम. द पोएट इज लाइंग ऑन द बेड. पोएट जो है वो बेड पर लेटा हुआ है. He hears the sound of the clouds. अचानक वो उसको बादलों की आवाज आती है. Suddenly the quietness of the environment disappears. अचानक क्या होती है, जो environment में शांति होती है वो गायब हो जाती है. And it starts raining. उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है. और जो साउंड है बारिश का वो क्या करता है, जो बारिश की आवाज है वो creates a beautiful sounds. वो एक सुंदर सी आवाज पैदा करती है उसके लिए, जो पिटर पैटर के रूप में होती है. जो साउंड्स बारिश की, जैसे मैंने पहले बताया है. और ये साउंड जो है वो इको करता है इन द हार्ट ऑफ द पोएट. कवि के मन में इस साउंड की गूंज काफी देर तक रहती है. एंड सी रिमेंबर्स अ नंबर ऑफ थिंग्स. और इस बारिश को देखकर उसका मन जो होता है वो खुश हो जाता है और वो बहुत सारी चीजों को याद करता है. और कुछ चीजें उसमें स्वीट होती हैं, कुछ बिटर होती हैं. उसको स्वीट तो ये होती है कि उसका मन जो होता है वो ब्लिसनेस से, एक एंजॉयमेंट से भर जाता है. और सैडनेस ये होती है कि उसको देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है कि माँ
जब वो बारिश पड़ती है और कैसे वो कॉटेज में लेटे होते हैं अपने एक छोटे से घर में, और एक जैसी वो बारिश की आवाज़ सुनते हैं तो अपना जो सिर होता है उस सिर को अपने पिलो के नीचे दबा लेते हैं और उस सीन को वो एंजॉय करते हैं, और कैसे माँ आती है और माँ उनके इस दृश्य को देखकर वहाँ से चली जाती है और माँ कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती। तो इस तरह की यादें उसके माइंड में आ जाती हैं। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेंजर्स। देयर आर द 3 स्ट्रेंजर इन द होल पोएम। तो फर्स्टली वी विल क्लियर द फर्स्ट स्ट्रेंजर बिफोर यू। स्टॉप इट। ओके, नाउ वी विल क्लियर द पोएम by reading the strangers. Firstly, we take the first stranger. When the humid shadow hover over all the starry spheres. जब humid का मतलब नमी वाली, shadow का मतलब परछाई, hover का मतलब होता है मंडराना। तो जब क्या होता है कि नमी वाली परछाई वो क्या होती है, नमी वाली परछाई मंडराती है over all the starry spheres। किसके ऊपर? starry का मतलब सितारों से भरे हुए स्पेयर्स। स्पेयर किसे बोलते हैं? स्पेयर बोलते हैं हमारे यहाँ किसको? आकाश को बोला गया है। स्पेयर का मतलब ऐसे है मंडल से, मंडल का मतलब अ सॉलिड फिगर दैट कंप्लीटली राउंड। और जब स्टारी सितारों से भरी हुई आकाश के ऊपर वो क्या करते हैं? मंडराते हैं। एंड द मेलनकली का मतलब है एंड द मेलनकली डार्कनेस। मेलनकली का मतलब है दुखी करने वाला, डार्कनेस जो अंधेरा होता है। जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, वो रोने लगता है। कैसे रोने लगता है? उसमें से क्या होती है, जब बारिश उसमें से टपकती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो रो रहा है। कौन रो रहा है? दुखी करने वाला या उदासी से भरा हुआ डार्कनेस यानी कि अंधेरा। What a bliss to praise the pillow। what a bliss, कितना आनंद आता है प्रेस जब हम दबाते हैं किसको? पिलो का मतलब तकिए को। तो जब वो इस सीन को देखता है तो पोएट को बड़ा एंजॉय आता है तकिए को दबाने में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। और ये पोएट कहाँ पर है? पोएट जो है वो कॉटेज का मतलब एक स्मॉल रूम के चैम्बर, एक स्मॉल से घर के, कॉटेज का मतलब स्मॉल से घर के चैम्बर रूम में के बेड पर लेटा हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। और वो सुन रहा है। पैटर का मतलब किसकी? पैटर का मतलब द साउंड ऑफ द ड्रॉप्स, पटपटाट की आवाज। ऑन द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। किसकी आवाज सुन रहा है? उस सॉफ्ट रेन का मतलब नरम बूंदों को जो किस पर पड़ रही हैं? ओवरहेड, सर के ऊपर। ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर का मतलब जो छत पर पड़ रही है। वी विल टेक द स्ट्रेंजर नंबर 2। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल का मतलब है झंकार। ऑन द शिंगल्स का मतलब जो बारिश की बूंदें हैं उनकी ये झंकार अब किस पर पड़ रही हैं? सिंगल्स का मतलब स्टोन्स पर, पत्थरों पर। हैज एन इको इन द हार्ट, जो हृदय में एक गूंज भर देती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज। और इन बारिश के बूंदों को देखकर कवि के मन में क्या होती है? 1000 हजारों ड्रीमी फैंसीज यानी कि सपने भरी इमेजिनेशन आने लगती है। फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और क्या होती है? वो व्यस्त होनी शुरू हो जाती हैं वो जो यादें हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन, हजारों यादें आ जाती हैं। वीव द देयर एयर थ्रेड्स इनटू द बूफ। वीव माने बुनती हैं, एयर थ्रेड का मतलब ताना बाना, इनटू द बूफ साउंड का। और वो जो क्या होती हैं? हजारों सपनों की कल्पनाएं कवि के मन में शुरू हो जाती हैं और हजारों यादें वो ताना बाना अपना बुनना शुरू कर देती है, यानी कि उसको याद आने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे मैं सुनता हूँ किसकी आवाज? पैटर मैंने पहले बताया कि पैटर का मतलब क्या होता है? जो बारिश की बूंद होती है उसको पैटर बोलते हैं। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। किसके ऊपर पड़ती है ये? किसके ऊपर पड़ती है? रूफ के ऊपर। तो एक बार फिर बता देता हूँ। गोल गोल पत्थर पर जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो उसके मन में एक झंकार पैदा कर देती है। किसके मन में? कवि के मन में। और हजारों सपनों की कल्पनाएं अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही छत पर पानी की बूंदें गिरने की वो आवाज कवि सुनता है। वी विल टेक द स्ट्रेंजर नंबर 3। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। अब उसके बाद क्या होता है? उस बारिश को देखकर उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। एज सी यूज्ड इन द ईयर्स एगोन का मतलब पास्ट टाइम में, कि जब जैसे कि वह बीते सालों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। और क्या करती थी? रिगार्ड जो सम्मान करती है, द डार्लिंग ड्रीमर्स। और वो जो यादें हैं वो क्या होती हैं? वो क्या करती हैं? ड्रीमर्स जो सपने देखने वाले हैं उनकी रेस्पेक्ट करती हैं।
एर का मतलब इससे पहले, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो क्या करती है, वो सुबह के समय अपने बच्चों को बिस्तर पर लेटे रहने देती है, उनको डिस्टर्ब नहीं करती। डॉन का मतलब मॉर्निंग में। ओह आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, और मैं महसूस करता हूँ किस तरह से वो कितने प्यार से मुझे देखती है। फॉन्ड लुक का मतलब कितने प्यार से वो देखती है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस गीत को लिखता हूँ, लिस्ट टू दिस रिफ्रेन का मतलब सॉन्ग, जैसे ही मैं इस गीत को लिखता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये जो गीत है वो कब पैदा हुआ, वो गीत पैदा हुआ जब बारिश की जो बूंदें होती हैं वो किस पर पड़ती हैं, पत्थरों पर पड़ती हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, किससे, वो गीत पैदा कब हुआ, पैटर ऑफ द रेन, जो बूंदें हैं वो बारिश की बूंदें जो टपकती हैं वो गिरती हैं पत्थर पर, और इस तरह से वो इस गीत को, वो गीत उसके मन में याद आना शुरू हो जाता है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, अब मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, जैसा कि वह बीते सालों में आया करती है। प्यारे सपने देखने वाले बच्चों के सम्मान में वो क्या कर देती है, सुबह के समय अपने बच्चों को एक प्यार भरी नजर से उसको देखती है, और मैं उसको मैं महसूस करता हूँ। तब मैं इस गीत को लिखता हूँ जो गोल गोल पत्थरों के बूंदों के गिरने पर पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टेंज नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल टेक द सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा। आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। कौन रोता है यहाँ पर, हु वीप्स इन फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। फ्रॉम स्टेंजा 1 आई एम टेकिंग क्वेश्चन, कौन रो रहा है, द डार्कनेस वीप, किसके रोने की आवाज है, वो अंधेरा रो रहा है। किस में रो रहा है, इन फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स, किसके रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लिस इन द एक्सट्रैक्ट। यहां पर किसको ब्लिस बोला गया है, ब्लिस बोला गया है प्रेसिंग द पिलो, जब कभी अपने तकिए को दबाता है तो वो जो सीन है वो उसको कंसिडर्ड अ ब्लिस इन द एक्सट्रैक्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डज द पोएट लाई, कवि कहां लेटा हुआ है, द पोएट लाइज इन द कॉटेज ऑफ द बेडरूम। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द पोएट डू आफ्टर लाइंग। लेटने के बाद कवि क्या करता है, लेटने के बाद कवि क्या करता है, द पोएट लिसन द पैटर ऑफ द रेन, वो किसकी आवाज सुनता है, बारिश की बूंदों की आवाज ऑन द रूफ, छत पर सुनता है। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेंजा 2। हु क्रिएट्स एन इको इन द हार्ट, कौन, क्रिएट माने पैदा करता है, इको का मतलब गूंज, किसमें, हार्ट में, कौन पैदा करता है, द टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल का मतलब बारिश की आवाज, सिंगल जब पत्थर पर पड़ती है, क्रिएट एन इको, गूंज पैदा करती है इन द हार्ट। व्हाट हैपेंस टू द माइंड ऑफ बिजी बीइंग, क्या होता है, द माइंड ऑफ बिजी बीइंग, जब मस्तिष्क क्या होता है, बिजी हो जाता है, जब मस्तिष्क बिजी होता है तो क्या करता है वो, द 1000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन, स्टार्ट इन द माइंड ऑफ पोएट, उसके मन में आनी शुरू हो जाती है, यानी कि हजारों कल्पनाएं उसके मन में आनी शुरू हो जाती है। Who weaves the air thread into the booth, booth का मतलब साउंड, कौन ताने वाले बुनता है, into the booth, booth का मतलब जो साउंड होता है, कौन ताने वाले बुनता है उस साउंड के बारे में, कौन बुनता है, द thousands recollection, हजारों, रिकलेक्शन का मतलब जो मेमोरीज होती हैं, weave their air thread of the booth, हजारों यादें अपना ताना बाना बुनती हैं। यादें यहाँ कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी है जो हमें सैड कर देती हैं। What does the poet listen to, कवि क्या सुनता है, the poet listen, जैसा कि मैंने पहले बताया, to the patter of the rain upon the roof, छत के ऊपर वो बारिश की आवाज सुनता है। Now I am taking the question from stanza number 3rd. Whom does the poet remember, कवि किसको याद कर रहा है, the poet is remembering to his mother, वो किसको याद कर रहा है, अपनी मदर को। Second question, How did the poet mothers treat the dreamers, उसकी माँ कैसे ट्रीट करती है जो ड्रीमर्स होते हैं। The poet's mother treated the dreamers with honor, honor का मतलब सम्मान के साथ उनको ट्रीट करती है, यानी कि अपने बच्चों को सुबह को डिस्टर्ब नहीं कर देती है और उनको ऐसे ही उस आरामदायक अवस्था में उनको लेटने देती है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील रिगार्डिंग हिज मदर, पोएट अपनी मदर के बारे में कैसे रिगार्ड फील कर रहा है। He feels her mother is fond of looking on him, वो कैसे देखती है उसे, प्यार से देखती है। How does the poet feel regarding his mother, वो कैसे अपनी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करता है,
कैसे करता है? When her mother look in a faulting looking. And the last question, what is the played upon the singles? Singles का मतलब पेबल्स पर किस चीज की आवाज क्रिएट हो रही है? तो मैंने पहले बताया, the pitter of the rain is played upon the singles as a music. जब वो आवाज उसके ऊपर क्रिएट होती है पत्थर के ऊपर, तो इट इज जस्ट लाइक द म्यूजिक. ये किसकी तरह होती है? म्यूजिक की तरह होती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट it will clear your stanzas, and also with my lecture I also clear the main questions of the stanza there, and I hope that you will like it. The one more time, some important things I am also telling you. The poem presented the rain and how it has the healing power, कैसे इसमें एक healing power होती है. और जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टेंजा 1 जो है वो बताया गया है कि काले बादल हो जाते हैं. वो काले बादल जो होते हैं वो किसके रूप में? जब वो टपकते हैं, जब वो गिरती है, जब बादल में से बारिश आती है, तो उनको टीयरिंग बता रहा है. कैसे टीयरिंग है? वो एज ए सैडनेस के रूप में. और वो क्लाउड का यहाँ पर के बारे में बताया गया है. और स्टेंजा जो 2 था हमारा, स्टेंजा 2 में हमें क्या बताया गया है? स्टेंजा 2 में जो रेन है कैसे वो टिंकलिंग क्रिएट कर रही है, और टिंकलिंग क्रिएट करने से, अपनी आवाज़ क्रिएट करने से कवि का जो मन है उसमें हजारों यादें आ जाती हैं और वो अपना ताना बाना बुनती है. और स्टेंजा 3 में वो अपनी मदर के बारे में बता रहा है कि कैसे उसकी मदर उस बारिश को देखकर उसको अपनी मदर की याद आती है. उसकी जो मदर्स है वो वेलकम करती है सभी ड्रीमर्स का, और उनको बिना डिस्टर्ब करे हुए उनका रिगार्ड करती है, उनको ऑनर करती है और उनको डिस्टर्ब नहीं करती. और इस तरह से जो पिटर ऑफ रेन्स है, इट इज जस्ट लाइक द मैजिक क्रिएट इन द हार्ट ऑफ द पोएट. एंड नाउ इट इज द एंडिंग ऑफ माई पोएम. एंड माई डियर स्टूडेंट, don't forget to like and subscribe my channel, because when you like and subscribe the channel of any teacher, so you know it inspires the teacher to bring you the more effective video lecture in the next class. And it is also a challenging for the teachers. और आपको पता है कि एक वीडियो को तैयार करने में एक टीचर का कितना उसको मेहनत करनी पड़ती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल रिगार्ड टू आवर perspirations and our sweatness which is appearing on our face and on our forehead. आप हमारे इस पसीने की कदर करोगे और इस पोएम को अच्छी तरह से समझोगे. ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो लेक्चर.